बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने कुछ रिसर्च निकाली है और उस रिसर्च के हवाले से जब आपने मुझे बताया तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ और उम्मीद है कि जो देखने वाले हैं हमारे नाज़रीन वो भी इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे और अगर वो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो इंशाल्लाह हम इसी तरह की मज़ीद रिसर्च भी पेश करते रहेंगे। तो सर, आप राहु के हवाले से जो आपकी रिसर्च है, जो मेन पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उस हवाले से आप क्या बताने जा रहे हैं? जी, तो देखें सबसे पहले मैं यहाँ डिस्क्लेमर दूँगा क्योंकि यहाँ पे मोस्टली राहु जब भी सतभिषा में आता है, तो पाकिस्तान में कोई मेजर अनफॉर्च्यूनेट सिनेरियोज़ बनते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं सनसनी नहीं फैला रहा हूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ ऐसा होगा, अल्लाह करे ऐसा ना ही हो। लेकिन जो मैंने रिसर्च की है पास्ट इवेंट की, वो बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई कर रही है कि पाकिस्तान में ये टाइम जो है बहुत मुश्किलात को पैदा करता ही करता, अनफॉर्चुनेटली। अब ये जो टाइम है ये मैं आपको बताता हूँ, राहु इस वक्त इक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है। इक्वेरियस एक साइन है। हर साइन में 2 से ढाई नक्षत्र होते हैं, ठीक है? ढाई तो कम से कम होते हैं। तो उस नक्षत्र में, नक्षत्र का मतलब ये है कि डिवाइडर या रूम कह लें आप। एक हाउस के अंदर रूम है। अब वो रूम किसी के भी हो सकते हैं, केतु का होता है, सन का होता है, मून का होता है, डिपेंडिंग कौन सा साइन है उसके अंदर अलग-अलग नक्षत्र होता है। तो वो जो रूम है, वो राहु का अपना ही रूम है, जिसको कहा जाता है सदभिषा। सदभिषा नक्षत्र में राहु जैसे ही ट्रांजिट करता है, तो एआई तो सबसे ज़्यादा, जैसे मैं आपको बहुत दफ़ा बोलता हुआ आ रहा हूँ, एआई में जिद्दत आएगी आएगी। लेकिन पाकिस्तान में पास्ट 1950 से अगर मैं दिखता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं आपको इवेंट्स अभी गिनवाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में अनहोनी हुई है, अनफॉर्च्यूनेटली। राहु जब 1953 से अगर हम देखें 47 में पाकिस्तान बना, पहला राहु का ट्रांजिट 53 में सतभिषा में जब हुआ था, तो मार्शल मार्शल लॉ लगी थी पाकिस्तान में सबसे पहले। इसके अलावा बहुत सारे धरने, एहतजाज वगैरह होते रहे हैं। मेरी तो इतनी उम्र नहीं है, लेकिन मैंने गूगल पे रिसर्च किया है, वो इसलिए क्योंकि मुझे उन डेट्स पे जाना पड़ता है या उस टाइम में जाना पड़ता है, अब देखना पड़ता है कि उसमें ऐसा क्या हुआ था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं 1953 से, तो 1971 आता है और हम सब जानते हैं 1971 में क्या हुआ था। हाँ, जंग हुई थी, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1988 आता है, 89 आता है, 88 से 89 का आता है। उस वक़्त जो हमारे ज़ियाउल हक साहब हैं, उनका असैसिनेशन हुआ था या उनको फांसी दी थी, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन उनका जो है इस दुनिया से रुखसती हो गई थी और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी, जी। जी। उनका एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश कर गया था, अच्छा, हाँ जी, मिसाइल अटैक एयरक्राफ्ट हुआ था। जी, तो एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया था। फिर 89 में बेनज़ीर साहिबा आ गई थी प्राइम मिनिस्टर बनकर। फिर 89 से फिर 18 साल अगर हम ऐड करें तो 2007 आता है और वो भी किसी को भी नहीं बोला होगा, बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ था। अब 2007 से लेके 2025 आया है। अब जो राहु इधर यहाँ ट्रांजिट करेगा, तो यहाँ पे 2025 नवंबर से लेके अगस्त 2026 तक राहु यहीं रहेगा। और मैं कोई डरावा नहीं फैला रहा हूँ और ना ही सनसनी फैला रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को फिर तैयार हो जाना चाहिए कोई मेजर इवेंट के लिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं ज़िंदगी मौत का तयन नहीं करता हूँ, लेकिन ये मैंने पास्ट राहु की इस पर्टिकुलर नक्षत्र में ट्रांजिट को आइडेंटिफाई करके आपके सामने रखा। ओके सर। सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च हमारे साथ शेयर की है। आपने 3-4 इवेंट्स बताए जो बड़े ही इम्पोर्टेंट थे। 1953 से आपने शुरू किया और बताया कि हर 18 साल बाद राहु की ऐसी कोई पोज़ीशन बनती है, जिससे पॉलिटिकल इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में हुए हैं।
और आपने ये बताया है कि अब भी ऐसा कोई पॉलिटिक्स हो सकता है। और सर आज की एक बड़ी अपडेट की तरफ मैं आऊँगा। आज की जो अहम खबर है, ये है कि हमारे वज़ीर ख़ारिजा ने बड़ा ही इम्पोर्टेंट बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते अपने भाई को घर में घुस के मारें। दूसरी तरफ डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 25 तारीख को बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसकी रिकॉर्डिंग आज चलाई गई है टीवी पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अफ़गान रजीम ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। दूसरी तरफ एक और इम्पोर्टेंट खबर ये है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लिए वीज़ा सर्विस बंद कर दी है और उनके हवाले से जितने भी असाइलम के मामला चल रहे थे, उनको भी बंद कर दिया है। और चौथी अहम खबर अफ़गानिस्तान के हवाले से कि तजाकिस्तान पे जो उन्होंने हमला किया और उसमें 3 शहरी चीनी शहरी जाँ बहक हुए, उससे भी अफ़गानिस्तान के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सर, आप क्या देखते हैं? क्या अफ़गानिस्तान का इस तरह अचानक इतने सारे मामला ख़राब होना और पाकिस्तान का ये वार्निंग देना कि हम अंदर घुस के मारेंगे, क्या ये आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं राहुल के हवाले से, क्या ये वैसा ही कोई इवेंट उस तरफ जाता आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये यकायक हुआ है, कुछ दिनों में ही ऐसा हुआ है कि मामलात अफ़गानिस्तान के इस हद तक ख़राब हो गए हैं। देखिए मैं अफ़गानिस्तान पे तो नहीं कह सकता क्योंकि ये रिसर्च मैंने पाकिस्तान पे की है। लेकिन पाकिस्तान अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी जंग का शिकार होता है, तो फिर इसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स बन जाएँगे। अनफॉर्च्यूनेटली क्योंकि मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि राहु जब-जब इस नक्षत्र से ट्रांज़िट करता है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और स्पेसिफिकली जो बड़ी हायर पोज़ीशन के पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाके ऐसा कोई कार्रवाई करते हैं, मैं इसमें कोई राय नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम जो है बड़ा सेंसिटिव और क्रिटिकल है। और इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी सलामती की हिफ़ाज़त करनी चाहिए कि पाकिस्तान के बॉर्डर से जो सबसे ज़्यादा खतरा है पाकिस्तान को, उसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट इनको नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि खुदा ना ख़ास्ता ऐसा कोई मेजर इवेंट ना हो जाए जो एक जिस तरह हिस्ट्री में ये कंटिन्यूअसली बनता आ रहा है, एक और हिस्ट्री ना बन जाए। ओके सर। अच्छा सर, एक और मेजर इवेंट उसको मैं लिंक करना चाहूँगा, पॉलिटिकल खबर है और वही खबर ये है कि आज से 2-3 रोज़ कबल इंडिया में एक न्यूज़ चैनल ने ये खबर चला दी कि इमरान खान साहब को, बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर है इमरान खान साहब पाकिस्तान में, उनको कत्ल कर दिया गया जेल के दौरान। और ये है बड़ी हैरानकुन थी पाकिस्तान में लोगों के लिए। पाकिस्तान में कोशिश की गई अप्रोच करने की अडयाला जेल की इंतज़ामिया को, हुकूमत को, सोर्सेज़ को कि क्या इस खबर में कितनी रियलिटी है। उसके बाद नूरीन खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा उनकी बहनों ने धरना भी दिया। फिर उसके बाद सोहेल अफरीदी ने भी धरना दिया कि खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। इस तरह के र्यूमर्स हैं कि उन्हें कोई नुकसान पहुँचा दिया गया है या कत्ल कर दिया गया है। उसके बाद उनको मुलाकात नहीं करने दी गई खान साहब से। और नूरीन खान साहिबा ने अ, कल गुज़श्ता शब ये इंटरव्यू दिया इंडिया को और उसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अब पाकिस्तान में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और यहाँ तक कह दिया गया है नूरीन खान साहिबा को, उन्हें ये कहा गया है कि ये गद्दार हैं। उन्होंने इंडिया को इंटरव्यू क्यों दिया है, इंडियन मीडिया को इंटरव्यू क्यों दिया है? सर, खान साहब के हवाले से कोई ऐसा पॉलिटिकल आपको इवेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई इस खबर की बेस पे? क्योंकि बाज़ दफ़ा छोटी-सी खबरें भी बड़े इवेंट्स का वजह बन जाती हैं। देखिए, बड़ी इवेंट तो होने वाले हैं। मैंने आपको यही स्टार्टअप से बताया है कि मैंने हिस्ट्री को रिसर्च किया है और उस हिस्ट्री को रिसर्च करके ये चीज़ें सारी मैंने आपके सामने रखी। और मैंने ये दूसरी बात ये भी बता दी है कि मैं ज़िंदगी-मौत का तयन नहीं करता हूँ। इसलिए खुदा ना ख़ास्ता अगर आप ये मुझसे वैलिडेशन माँग रहे हैं, तो मैंने जो एक वक़्ती ज़ायचा बनाया था खान साहब के लिए, जो 30 नवंबर तक वैलिड है, आज 30 नवंबर हो गई है। उसमें मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, कोई मेजर ऐसी अनहोनी या खुदा ना ख़ास्ता मेजर डिज़ास्टर उनकी लाइफ़ में नज़र नहीं आता। अब पहली दिसंबर को जब मैं वक़्ती ज़ायचा बनाऊँगा जो कि 1 साल के लिए वैलिड होगा, उसमें अगर खुदा ना ख़ास्ता कुछ आता है, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं फिर भी वही बताऊँगा कि ये चीज़ें अल्लाह के सपुर्द ही अच्छी लगती हैं, अगर आप इनका तयन करते हैं, तो ये बहुत गलत कॉन्सिक्वेंसेज़ आती हैं आपकी ज़िंदगी में, इसलिए मैं इसमें नहीं पड़ता हूँ। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान में ये बात पक्की है, ये मैं सनसनी नहीं फैला रहा हूँ।
2025 अगस्त 26 अगस्त से पहले बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। यानी कि सर आप बता रहे हैं कि दिसंबर यानी कि जो आखिरी महीना है 2025 का, क्योंकि इसमें इधर आपने बताया कि राहु की पोजीशन जो है वो चेंज हो चुकी है और जी। 18 साल 25 नवंबर से हो चुकी है, 25 नवंबर से ये हो गई है, 26 अगस्त तक ये रहेगी। ओके सर। अच्छा, जैसे सर आपने ये प्रेडिक्शन की है और बताया है कि कोई पॉलिटिकल कोई मेजर इवेंट हो सकता है, कोई हैपनिंग हो सकती है। इसी तरह की सर आपने एक प्रेडिक्शन की थी आज से तकरीबन 4 माह पहले जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था आपके साथ करने, आपने कहा था कि इंडिया में भी मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के हवाले से आपने ये कहा था कि इनकी एक हुकूमत भी मुझे खतरे में दिखाई दे रही है। और सर हैरानकुन तौर पे, बहुत हैरानकुन तौर पे, आज आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें आलमी सतह पर भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी करार दिया जा रहा है इस रिपोर्ट को। कहा जा रहा है कि भारतीय मईशत को आईएमएफ ने सी ग्रेड दे दिया है। यानी कि सी ग्रेड से मुराद ये है कि इंडियन मईशत जो है वो आलमी सतह पे बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर चुकी है। सर आप क्या देख रहे हैं? क्या जो इवेंट्स बन रहे हैं, डिप्लोमैटिक लेवल पे भी इंडिया को बहुत बुरी नाकामी का सामना करना पड़ा, तेजस तियारा भी उनका गिर गया, जंग भी हार गए पाकिस्तान से और अब ये सी ग्रेड भी मिल गया उनकी मईशत को, जो अचानक यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है इंडिया। ये आपकी पोजीशन में दुरुस्त हो रही है और आगे आप क्या मामला देख रहे हैं? क्या यही इवेंट्स वजह बनेंगे नरेंद्र मोदी की हुकूमत के गिरने के? जी, बिल्कुल मैंने आपको पहले भी बताया था 7 सितंबर मुझे डेट याद हो गई है क्योंकि वो बड़ी इम्पोर्टेंट डेट थी, उस दिन इक्लिप्स भी था और इनकी जो मेजर दशा है मार्स की, वो भी एक्टिवेट हुई थी। तो दोनों चीज़ें जो हैं एक मतलब कॉन्फ्लुएंस जो नज़र आ रहा है उसमें बहुत क्लियर है कि इंडिया अब अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड की तरफ चल पड़ा है। और ये सिर्फ़ 1 साल के लिए नहीं है, ये 7 सालों के लिए हो रही है। तो 7 साल बहुत लंबा टाइम होता है सर। अभी तो ये शुरू हुआ है सितंबर आज क्या है 2-3 महीने तो हुए हैं अभी, कुछ ज़्यादा थोड़ी हुआ है। तो ये अभी कंटिन्यूअसली डाउन साइड पे ही जाते जाएँगे। ओके। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। एक तो सर हांगकांग में जो बुलंदों वाला बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे रहायशी इमारत एक थी, उसको आग लगी और उसमें 130 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी डेथ हो गई है, बड़ी अफ़सोसनाक खबर है। इसके अलावा बलूचिस्तान में आज बड़ा खौफनाक ज़िलज़िला आया, जिस वक़्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब से 15-20 मिनट पहले। आप क्या मामला देख रहे हैं? आपने तो 2026 के हवाले से ये प्रेडिक्शन की है कि कुदरती आफ़ात का ये साल होगा। 2025 का इख्तिताम क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान में या दुनिया भर में भी क्या ऐसे मेजर इवेंट्स हो सकते हैं कुदरती आफ़ात के हवाले से? ये काइंडली हमें बता दें कि दिसंबर 2025 कैसा होने वाला है? दिसंबर को मैं 2 हिस्सों में तक़सीम करूँगा। जो पहला हिस्सा है, जिसको फर्स्ट हाफ कहा जाएगा, वो थोड़ा-सा ऐसा ही दिखता है। लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा सुकून में जाएगा। तो ये मामलात अनफॉर्च्यूनेटली ये बस अब शुरू हो गए हैं, अब ये चलते ही रहेंगे। थोड़ी बहुत जो बीच में एक ब्रेक आएगी, उसको यूँ कहा जाए कि थोड़ा साँस लेने का मौका आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।